आप्रेमन् ब्रह्मो ब्रह्मवर्चसी जायताम् राष्ट्रे राजन्य सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायताम् दो वृद्धेनुपोठने वनसु शक्ति प्रहन्तियोस जिसनु यथेष्ट सभ्यो युवास्य यजमान शरीरो जायता निकामे ने पर्जन्यो वारस्तु फलवत्यने ओस्ते पंचक्ताम योगक्षेमो ने कल्प्यताम्। आज जो मैं आर्यवेद दर्शन पर मैं चर्चा रखूँगा कि देखिए भारतवर्ष की मैं इस आर्यव्रत देश में कैसी कैसी वीरांगनाएं पैदा हुई, अनेकों हैं, एक नहीं। लेकिन आज का जो इतिहास होगा राजमाता दुर्गावती पे होगा। हम दुर्गावती की पूजा क्यों करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, वो महान देवी कितनी पवित्र होगी, कितना उसका उज्जवल चरित्र रहा होगा, कितनी साहसी और वीरांगना थी वो। तो इसलिए आज हम उस वीरांगना की ही चर्चा करेंगे और वो शौर्य, साहस तथा बलिदान की अनुपम वो शक्ति थी। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, जब दुर्गावती रण को निकली, हाथों में थी तलवारें 2, गुस्से में चेहरा तावा था और आंखें थी शरारे 2, घोड़े की लगाम दांतों में और थी हाथों में 2 तलवारें। कितनी वीरांगना थी। और इस वीरांगना का झांसी के जो आसपास है के क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाता है, जो बेड़ियों के लिए विख्यात जबलपुर के चारों ओर के भूभाग में गौड़वाना क्षेत्र है। और गौड़वाना की रानी दुर्गावती बुंदेलखंड की पुत्री और गढ़ मंडला के राजा दलपत साय की अर्धांगिनी थी। अर्थात रानी दुर्गावती के पति जो थे दलपत साय थे और मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं से उन्होंने और डट कर लोहा लिया। और उस समय अकबर के सेनापति और आसफ खान ने विस्मय पूर्वक कहा था, कोई स्त्री इतनी सूरवीर और युद्ध में माहिर हो सकती है तो यह मैं सोच भी नहीं सकता। देखिए ये दुर्गावती की बचपन की कहानी। उस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बीसियों गाँव में शेर का बहुत आतंक था। बहुत लोग मार के उसने खा लिए थे शेर ने। तो देखिए कितनी बहादुर वीरांगना थी शादी से पहले। और उसने एक मचान बना करके और उसमें अपना धनुष बाण ले करके और उस पर बैठ गई और शेर को नीचे बकरे बांध दिए गए। जब शेर आया तो उसके सिर में ही बाण मारा और वो बौखलाया हुआ शेर कितने लोगों को तो जब घायल कर गया। इतिहास में कहते हैं 12 हाथ का शेर था वो, भाई नरभक्षी शेर, और उसने उसको मारा। जब उसको मारा तो बहुत उसकी प्रसिद्धि हो गई कि ये तो बहुत वीरांगना है। बहुत राजाओं के निमंत्रण आए कि हम जो है दुर्गावती से शादी हम करेंगे। तो अंत में और दलपत साय से उनकी शादी हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुगल सेना से युद्ध करते हुए शहीद हो जाने वाली साक्षात और मातेश्वरी दुर्गा जैसी तेजस्विनी इस रानी की समाधि जबलपुर के निकट बरेना गांव में है। आसपास के हजारों व्यक्ति वहां जाकर इस वीरांगना
को प्रणाम करते हैं और सच्चे हृदय से मनोतियाँ मनाते हैं। तो देखिए जितने भी हमारे पर्व हैं, व्रत हैं, जो भी हमारे पर्व हैं वो महापुरुषों के उस पर वीरता पर हैं। तो इसलिए आज तो भील और गौड़ों की गणना वनों में निवास करने वाली जनजातियों के अंतर्गत होती है, परंतु 15वीं शताब्दी में गौड़वाना एक शक्तिशाली राज्य था। मध्य प्रदेश में सागर और जबलपुर के आसपास का क्षेत्र उस समय गौड़वाना कहलाता था। उस समय जबलपुर के पास और गढ़मंडला एक विशाल दुर्ग था और यह गढ़मंडला ही था गौड़वाना का जो राज था, राजधानी थी। इस राज्य की स्थापना संग्राम सिंह नामक एक गौड़ राजा ने की थी और अपनी वीरता के बल पर दूर दूर तक अपने राज्य की सीमाएं फैला ली थी। उनके राज्य में लगभग 50 बड़े दुर्ग थे। देखिए ऐसे नहीं है हमारे, आज तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी बुजुर्गों की संपत्ति है, धरोहर है, आज हम उसे खोते जा रहे हैं। विचार करो तुम कहाँ जा रहे हो भारतीयों, तुम भारत के वीरों, तुम सोचो विचार करो, अपने इतिहासों को पढ़ो। फिर संग्राम सिंह के शूरवीर संग्राम सिंह के समान शूरवीर ही थे उनके पुत्र दलपत साय। रानी दुर्गावती इस महाक्रमी गौड़ राजा दलपत साय की पत्नी थी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वयं बड़ी कुशलता पूर्वक राजपाट चलाया और यही नहीं, मुगल सम्राट अकबर से उन्होंने ऐसा भीषण संग्राम किया कि एक बार तो अकबर की सेना के छक्के छूट गए। और देखिए ये जो मैं अब तुम्हें इतिहास बता रहा हूँ, जो जन्म है भाई राजमाता दुर्गावती का 1529 का है, सन 1529 में की ये चर्चा है। तो इसलिए उस वीरांगना ने बहुत युद्ध किया, शादी हुई, शादी के बाद पुत्र हुआ। पुत्र अभी 2, 2.5, 3 वर्ष का था कि 15 वर्ष शादी के हुए पति गुजर गए। और पति की जो, और देखिए जब शादी हुई थी तो दुर्गावती पहले आके देखिए, आज शादी होती हैं लड़का लड़की क्या विचार करते हैं उस समय। और वो दलपत साय से महारानी ये दुर्गावती विचार करती है कि हमारा राज्य कहाँ तक है, हमारी सीमाएं राज्य की कहाँ तक हैं। सारी सीमाएं सुरक्षित तो हैं, जहाँ सीमाएं कमज़ोर हैं वहाँ सेना और लगाओ। तो देखिए इतना ही नहीं भाई, वो तुम क्यों पूजा करते हो, तो उसकी तो एक बार मैं मध्य प्रदेश में इसी समय गया था नवरात्रि में। मैं कहूँ सड़कों पे देवी की मूर्ति लगा करके, बहुत बड़े बड़े पिंडाल लगा करके वो बहुत ज़्यादा जो है दुर्गावती को मानते हैं। तो इतना ही नहीं, और देखिए जब दुर्गावती का बहुत वो कार्यक्रम था विशाल, तो समय दुर्गावती जब शादी के पश्चात पुत्र को जन्म देने के बाद पति जब गुजर गए तो राष्ट्र की रक्षा के लिए, मैं अभी कह रहा था कि वो पहले रात्रि में पति पत्नी बैठ कर के विचार करते हैं कि हमारे राज्य की सीमाएं कहाँ तक है और कौन सी सीमाएं कमज़ोर है, कहाँ हम पुलिस मिलिट्री और लगाएं। तो उस समय इतना ही नहीं, वो सुबह हाथी पे बैठ कर के पति के साथ में पूरे राज्य की जो है जहाँ तक सीमाएं थी, गांव शहर से जा कर के 1 वर्ष तक और पूरे अपने राज्य की सीमाओं हर व्यक्ति से मिलना, और जहाँ जहाँ उन्हें आवश्यकता की चीज़ें थी, कमी थी, वो पूरी। कितनी तालाब है, पानी की व्यवस्था, खाद बीज किसानों की व्यवस्था उस रानी ने देख के करी। ये होता है राजाओं के काम। ये आज के शासकों भाई, ये माता दुर्गावती से ही आप शिक्षा ले लो कि राज्य कैसे चलता है। तो इसलिए जिस राजा के राज में और चोर डकैत ज़्यादा पनप रहे हों
और प्रजा दुखी हो, क्या वो राज है? ऐसा शासक कहाँ जाएगा राज के पश्चात? ऐसे शासक को नरक मिलेगा, स्वर्ग तो सवाल ही छोड़ दो, क्योंकि उसकी राजा होती है व्यवस्था ठीक नहीं करी। तो इसलिए और पुत्र को भी जो है उसमें पीछे बांध करके कमर में और दोनों हाथों से तलवार। और एक बात और सुनो, आप देखेंगे दुर्गावती का फोटो, दुर्गावती के 8 हाथ हैं और उसमें किसी में फाला है, कृपाण है, धनुष, बाण, ढाल इत्यादि हैं। देखिए मनुष्य के हाथ तो 2 ही होते हैं, सबके किसी के नहीं हुए, लेकिन उसमें काल्पनिक तौर पे ये दिखाया था कि ये दुर्गावती कितनी साहसी थी और ये शस्त्र भी रखती थी। कोई आता ताई आ गया तो वो ऐसा नहीं कि जो आज नारी जाति लुट पिट रही है। और मैं इसमें एक उदाहरण और देता हूँ बीच में। अकबर बादशाह एक बाजार लगता था दिल्ली में, और दिल्ली में जो बाजार लगता था जामा मस्जिद के पास में, बताते हैं इतिहास में, तो वो जो है बुर्खा ओढ़ करके सुंदर सुंदर और महिलाओं को बेका करके वो अपने हुरम में ले जाता था। और तो फिर इसी मेले में महाराणा प्रताप की भतीजी किरणबाई जब उस मेले में देख रही थी क्या क्या सामान बिकता है, और तो उसने सबसे पहले वहाँ कृपाण बिक रही थी तो कृपाण, और वो सुंदर तो थी, वही राजा की पुत्री थी, तो उसको जो है अकबर ने बेका दिया। जब बेका लिया तो उसने अकबर को ही पटक लिया, ऊपर छाती पे चढ़ गई और ले गए कृपाण। लेकिन जब हो बस हमारी यहाँ कमी है, उसने गाय की कसम खाई, माता कहा मुझे माफ़ कर दे, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो देखिए हम जो है वीर तो हैं, हम बहादुर हैं, लेकिन हम दयावानी इतने हैं कि हम शत्रु पे भी दया कर देते हैं। ये सारी कमियाँ बस हमारे इतिहासों में किसी का भी देख लो। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, आज जो है मैं उसमें देखता हूँ फोनों में कितनी जो है नारियों की इज्जत लुट रही है, और कितनी जो है जिन्हें बुद्धि नहीं है, अकल ही नहीं है, और वो बहक रही है, राक्षसों के पल्ले पड़ रही हैं, जिनके खान पान सही, व्यवहार सही नहीं, शिक्षा सही नहीं, और जिनके आचार विचार दूषित हैं, क्या वो हमसे मेल खाते हैं? इसलिए विचार करो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम आर्यों की संतान हो, तुम वीरों की संतान हो, तुम क्षत्रियों की संतान हो, कहाँ जा रहे हो? एक विचार करो। महारानी हमें यही तो उपदेश दे रही है। दुर्गावती और क्यों पूजा होती है? तुम खूब जो है खाते पीते 8-9 दिन व्रत करते, सब कुछ तो करते हो, लेकिन उस देवी की बात को नहीं मानते। तो मैं एक बात बताऊं, देखिए हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है। आज मैं ये देखता हूं कि 20-30 साल के जो केस अदालतों में पड़े हैं, और जज और आगे तारीख दे देते हैं, और आगे जब जज तारीख दे देते हैं, लेकिन महर्षि मनु एक बात कहते हैं, शत्रु को पहले मारो फिर विचार करो। आज हम विचार करते करते वो उसके जीवन ही पूरा हो जाता है, ना जेल होती है, ना फांसी होती है, ना सजा मिलती है। इसलिए ऐसे जो हमारे महापुरुष हैं उनसे तुम प्रेरणा लो। तो यही तो बता रही है हमें राजमाता दुर्गावती कि शासन चलता कैसे है। इस भारतीयों, आर्यों की संतानों, तुम भटक रहे हो, तुम आलसी हो गए, तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम जो है जब राज्य के तुम व्यवस्थापक हो, शासक हो, व्यवस्था करेगा कौन? विचार करो। फिर आता है उस समय गौड़वाना में भी शक्तिशाली एक राज्य था। महोबा के राजा चंदेल कहलाते थे, और इन्हें भी अपनी वीरता पर बड़ा नाज था, घमंड था। चंदेलों के इस राज्य केंद्र बिंदु बुंदेलखंड था, और इसकी सीमाएं एक तरफ गौड़वाना राज्य से मिलती थी, और उस समय महोबा में प्रतापी चंदेल राजा कीर्ति सिंह का शासन था, और दुर्गावती इन चंदेल राजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। दुर्गावती बचपन से ही बहुत अधिक सुंदर, चंचल, साहसी थी, परंतु पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं था।
तो दुर्गावती घुड़सवारी, धनुष बाण तथा तलवार चलाने में और विद्याओं में पूर्ण निपुण थी। तो इसलिए ये थी क्षत्रियों की क्षमताएं, राजाओं की क्षमताएं। युद्ध विद्या में पूर्ण पारंगत होने के साथ ही वे बेहद साहसी भी थीं। राजकुमारी दुर्गावती बिगड़े हुए घोड़े और हाथी तक को तुरंत वश में कर लेती थी। उनके साहस, युद्ध कौशल, रूप और गुणों की चर्चा और दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े राजाओं के पुत्र उनके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक थे, परंतु दुर्गावती के पिता राजा की और कीर्ति सिंह उनका विवाह किसी ऐसे क्षत्रिय राजा राजकुमार के साथ करना चाहते थे जो अपनी सूरवीरता का कोई चमत्कार दिखाए। तो इसलिए जो पहले से प्रसिद्ध हो ऐसे उसको दुर्गावती का विवाह करना चाहते थे। दुर्गावती को की सुंदर और उनके गुणों की प्रशंसा गौड़वाना नरेश और तलपत सहाय के कानों में पड़ी और वे भी दुर्गावती की ओर उत्कृष्ट हुए और सोच लिया कि दुर्गावती से विवाह करेंगे। अतः उन्होंने एक पत्र लिखकर और कीर्ति सिंह को अपनी इच्छा अवगत कराई। तो इसलिए ये बहुत साहसी और वीरांगना देवी थी। इसलिए हम इसकी पूजा ऐसे ही नहीं करते कि हम ऐसे ही जो है पूजा करें। जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनमें विशेषताएं रही हैं, तभी हम उनके जो है फोटो लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती गौड़वाना की महारानी बन गई और एक वर्ष पश्चात उन्होंने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा था। और महाराज तलपत सहाय को राजकाज चलाने और सैन्य संचालन में दुर्गावती और की बराबर सहायता प्रदान करती थी। देखिए, वैसे पति पत्नी जो हैं दोनों एक तरह मित्र भी हैं और पति प्रधान है तो पत्नी मंत्री है, तो मंत्री का कार्य करती थी। हर एक कार्य में दुर्गावती अपने पति को सलाह देती थी क्योंकि वो तो राजा की पुत्री थी और राजाओं के इतिहास पढ़ी थी, वीर थी। तो इसलिए वो दुर्गावती बराबर सहायता करती, परंतु शायद उनके इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। शादी के मात्र 5 वर्ष बाद ही महाराजा तलपत साय का निधन हो गया और पुत्र वीर नारायण अभी मात्र 4 वर्ष का था। तो अब महारानी दुर्गावती स्वयं राज्य का संचालन करने लगी और उन्होंने अपने राज्य में कई सड़कें तथा नहरें बनवाईं, अनेक कुएं खुदवाए, बाग बगीचे लगवाए और जन कल्याण के अनेक कार्य किए। आगामी 5 वर्षों में ही गौड़वाना बेहद खुशहाल और संपन्न राज्य बन गया। ये है राजाओं के काम। आज जितने हमारे मंत्री संतरी देश को लूटते हैं, लूटने के लिए बनते हैं केवल, इनमें है ही नहीं जो राज्य चलते कैसे हैं। ये आम जनता परेशान हो, ये जनता का काम नहीं करते और अपना घर भरते हैं। इसलिए विचार करो हमारा कर्तव्य क्या है। ये मानव जीवन बहुत पुण्य कर्मों से मिला है, तुम इसको जो है बेकार बर्बाद मत करो, इससे सेवा करो, उपकार करो, धर्म के कार्य करो तो आपका जीवन सफल होगा। फिर तो गौड़वाना की जनता तो अपनी महारानी दुर्गावती को साक्षात्कार दुर्गा का अवतार मानती थी। जनता उनके एक इशारे पर अपनी प्राण न्यौछावर करने को तैयार होती थी और दूसरों की तरफ गौड़वाना के वैभव को देखकर आसपास के अन्य राजाओं के मुंह में पानी आने लगा। सोचने लग गई कि क्यों नहीं गौड़वाना पर आक्रमण किया जाए, पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए।
राजकुमार तो अभी मात्र 8-9 वर्ष का था लड़का। रानी दुर्गावती एक रानी नारी थी और एक नारी को पराजित करने में और कितनी देर लग सकती है। अतः वे गौड़वाना पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगी और दुर्गावती को जब इस बात का पता चला तो वो स्वयं राजाओं के राज्य पर एक एक करके आक्रमण करने लगी। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ एक एक राजा को युद्ध में पराजित और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। देखिए कहाँ तो अपने राज्य की रक्षा और कहाँ वो स्वयं ही दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला रही थी। यह है वीरता। और फिर उन्होंने बड़ी वीरता के साथ एक एक राज्य को अपने उसमें राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उनके पराक्रम से गौड़वाना बहुत बड़ा राज्य बन गया और उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था और अकबर लगभग संपूर्ण राजपूत को अपने राज्य में मिला लिया था। अब वह दक्षिण में और मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, परंतु गौड़वाना उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था। तो वह रानी दुर्गावती की वीरता रण कौशल के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था, परंतु बादशाह अकबर महान विजेता होने के साथ ही अत्यधिक नीति कुशल था। उसने अपने नवरत्नों से सलाह की और भेंट के रूप में गौड़वाना नरेश को और उनके उपहार भेजे। रानी दुर्गावती के लिए उसने व्यक्तिगत भेंट के रूप में एक बड़ी पिटारी भेजी। तो देखिए क्या था, पिटारी एक मजाक था। रानी दुर्गावती के लिए उसने व्यक्तिगत भेंट के रूप में एक बड़ी पिटारी भेजी। महारानी दुर्गावती ने जब वह पिटारी खुलवाई तो उसमें सूत काटने का एक चरखा निकला। तब वो ये इशारा ये था कि ये दुर्गावती रानी तू क्यों लड़ाई युद्ध कर रही है, चरखा का, यही तो था इशारा। लेकिन इस चरखे को भेजने के पीछे अकबर का रानी को एक गुप्त संदेश था रानी दुर्गावती तुम एक नारी हो और औरत को काम घर गृहस्थी चलाना और घर में बैठकर सूत काटना, अतः तुम ये और ही कार्य करो। पहले जो ये कपड़ा बुनते हैं, आज मिलों में बनते हैं, कपड़े बने हुए आते हैं। पहले जो हमारा रुई होती थी उसका घर में चरखा चला के काटा जाता था सूत। तो दुर्गावती जितनी बहादुर थी उतनी ही समझदार भी थी। उन्होंने नहले पे तहला का जवाब देते हुए अकबर को एक बड़ा संदूक उपहार में भेजा उसने भी, और इस संदूक में उन्होंने रुई धुनने की एक धुनकी और धनुषनुमा रुई धुनने का यंत्र और उसके साथ काम आने वाला मुकद्दर जैसा अकबर के लिए स्पष्ट संकेत था। नारी होने के कारण यदि मेरा कार्य चरखा चलाना है तो तुम भी कोई कुलीन राजा नहीं, तुम तो मेरी दृष्टि में एक जुल्हाए हो और अतः राजपाट छोड़कर रुई धुनो और कपड़ा बुनकर पेट पालो। तो देखिए ये होती हैं वीरांगनाएं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना। आज क्या है, आज हमारी कितने सीमाएं, घर सुरक्षित नहीं, देश सुरक्षित नहीं, प्रदेश सुरक्षित नहीं, ये क्या शासन है। इसलिए विचार करो। और एक बात सुनो, मैं जो प्रजागण हैं उनसे भी मैं एक बात कहता हूँ, अकेला राजा भी क्या करेगा जब प्रजा साथ न दे। इसलिए जो राष्ट्र रक्षा के लिए राष्ट्र का हितकारी हो, सबकी भलाई करने वाला हो, ऐसा ही राजा चुनो। ये जो है उस समय बहुत सारे जो है खरपतवार इकट्ठी हो जाती है और कोई कुछ लालच देते हैं और तुम बहक जाते हो। तुम इतने सीधे सादे भोले हो, तुमने वीरों के इतिहास नहीं पढ़े, इसीलिए ये कमी है। देखिए बहुत सारे मंदिर हैं
बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन कोई वेद कथा नहीं करता, लोग इतिहास नहीं बताते, और हैं तो कपोड़े हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि एक उसमें नहीं है, एक उसमें एक लक्ष्य में तुम्हारी जो विचारधारा नहीं है, इसलिए तुम लुट पिट रहे हो। तुम आज ये महारानी दुर्गावती से शिक्षा ले लो और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। मैं किसी का द्वेषी नहीं हूँ, ना कोई मुझे पक्षपात है, लेकिन न्याय क्या होना चाहिए, प्रजा के साथ अन्याय ना होना चाहिए, शासक वर्ग हमारा कैसा होना चाहिए, ये महारानी दुर्गावती हमें उपदेश दे रही है। तो देखिए, इससे अकबर चिढ़ गया और अपने सेनापति आसफ खान को आज्ञा दी, आसफ खान, तुम एक बड़ी सेना लेकर गौड़वाना पर आक्रमण करो, रानी दुर्गावती को बंदी बनाकर दरबार में मेरे सामने हाजिर करो। तो पर रानी की मौत न होने पाए, मौत भी ना होने पाए और मेरे सामने भी आ जाए। तो फिर अकबर की आज्ञा पाकर आसफ खान एक बहुत बड़ी सेना के साथ गौड़वाना की सीमा पर जा पहुंचा। उसने बड़े कौशल और सूझबूझ के साथ मोर्चाबंदी की, परंतु युद्ध आरंभ करने से पूर्व उसने दुर्गावती को समझाना उचित समझा। उसने दुर्गावती के पास संदेश भेजा, तुम बादशाही की अधीनता स्वीकार कर लो और आगरा चलो, तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास ही रहेगा और बादशाह तुम्हें बहुत सी जागीरें प्रदान करेंगे। आगरा में तुम्हारा भव्य स्वागत किया जाएगा और महाबली अकबर कृपा पूर्वक तुम्हारा राज भी तुम्हें वापस दे देंगे। तो अब तक गौड़वाना पर राज्य करते हुए रानी दुर्गावती को 14 वर्ष व्यतीत हुए थे। उनका पुत्र वीर नारायण और 18 वर्ष का नहीं 14 वर्ष 13 वर्ष 18 वर्ष तो हो चुका था। दुर्गावती ने आसफ खान को उत्तर लिखवाया, मुझे और मेरे देश को कोई भी दास्ता की बेड़ियों में नहीं जकड़ सकता। तुम जो कि अकबर के गुलाम हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अकबर से अधिक वेतन प्रदान करूंगी। यदि तुम्हें मेरी नौकरी स्वीकार नहीं और युद्ध भी करना चाहते हो तो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये है वीरांगनाएं भारत की। ऐसी आर्यव्रत देश में ही वीरांगनाएं हुई हैं। इतनी वीरांगनाएं, इतनी साहसी, राज चलाने वाली विश्व में कोई और कहीं किसी धर्म मत में नहीं दिखाई देंगी। ये है आर्य जो आर्यव्रत देश है। पत्र में भाषा ही इतनी कठोर थी कि पत्र की क्रोधित होकर अकबर खान ने और उसी समय गौड़वाना पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। रानी की सेना बड़ी वीरता के साथ आसफ खान की सेना का मुकाबला करने लगी, परंतु उसी समय नदी में एक भयंकर बाढ़ आ गई और रानी की सेना बाढ़ के पानी में फंस गई। आसफ खान ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने पानी में फंसी हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। रानी के बहुत से सैनिक नदी में बह गए, बहुत से मारे गए। राजकुमार वीर नारायण भी भयंकर रूप से घायल हो गया। तो इसलिए राजमाता दुर्गावती ने और वीर नारायण को विश्वस्त सरदारों के साथ और चौरागढ़ के किले में भेज दिया। उस समय रानी की सेना में केवल 300 सैनिक रह गए। दूसरी तरफ आसफ खान के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। घोड़े पर सवार दुर्गावती अपने 300 सैनिकों के साथ आसफ खान की सेना पर बिजली बनकर टूट पड़ी और वे महाकाली की तरह उसकी सेना का संहार करने लगी। सहसा एक सनसनाता हुआ बाण आकर उनकी दाहिनी आंख में घुस गया और उन्होंने बाण को खींचकर बाहर
निकाल दिया और बाण की नोक टूटकर आंख में ही रह गई। तभी और सनसनाता हुआ एक दूसरा बाण आया और रानी की दूसरी आंख में घुस गया। रानी ने उस बाण को भी खींचकर निकाल दिया। तो ये देखिए उस बेचारी ने कितना वो साहस किया। फिर रानी दुर्गावती की दोनों आंखें फूट चुकी थीं और वे बुरी तरह घायल थीं, परंतु फिर भी वे दांतों में घोड़े की लगाम पकड़कर दोनों हाथों से तलवारें चला रही थी। इस वक्त वे साक्षात रणचंडी लग रही थी। दोनों आंखों की और दृष्टि जा चुकी थी और उनसे निरंतर रुधिर बह रहा था, और फिर भी जिस किसी पर उनकी तलवार पड़ती तो वे गाजर मूली की तरह कट जाता, और मुगल सैनिक कट कट कर गिर रहे थे, परंतु बहुत अधिक थी उनकी संख्या। कुछ समय बाद एक तीर आकर रानी दुर्गावती की गर्दन पर और को चीरता हुआ निकला और वह वीर रानी घोड़े की पीठ से गिर पड़ी और अभी भी उनकी सांस चल रही थी। मुगल सैनिक उन्हें जीवित न पकड़ सके, इसीलिए महारानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार अपने सीने में झोंक दी और इस प्रकार और देश के लिए शहीद होकर वे सदा सदा के लिए अमर हो गई। ये मैं कहता हूँ जो अब ये 3 तारीख से नवरात्रा लगेगा, और तो नवरात्रा में जो व्रत करेंगे तो मैं ये कहता हूँ महारानी दुर्गावती का इतिहास भी अवश्य ही पढ़ें। तो इसलिए हमें वो महारानी जो है बहुत शिक्षा दी गई है, प्रेरणा दी गई है, चरित्र की शिक्षा दी गई है। तो देखिए उसी के मुकाबले की, उसी क्षेत्र की और महारानी लक्ष्मीबाई भी बहुत वीरांगना थी जो अंग्रेजों से लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और देखिए अपने सर्वस्व का बलिदान पन्नाधाय। मैं कहता हूँ भारत की नारियों का तो भाई एक से एक बहुत इतिहास पढ़ा, पर अब मेरा वीडियो में इतने आ नहीं सकते। तो पन्नाधाय ने और राजकुमार को, राजा के बेटे को बचाने के लिए और जो उसकी आक्रमण करने के लिए उनका जो लड़के का चाचा था मारने के लिए आया। पन्नाधाय ने अपने पास में अपने बेटे को जो है लिटा रखा था और वो पन्नाधाय उसको पालती थी। पन्नाधाय ने वो लड़का राजा का दूसरी तरफ भेज दिया, तो उसने समझा यही राजा का लड़का है, तो उसने वो पन्नाधाय का लड़के का ही बलिदान कर दिया। कैसी कैसी भारतीय वीर माताएं हैं राष्ट्र की रक्षा के लिए, और राजा के पुत्र को बचाया और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। और देखिए इंदौर की शान भीमाबाई बलिदानी हुई 1857 में। अहिल्या होलकर राजकन्या और अहिल्याबाई हुई 1734 में। शिवाजी की माता जीजाबाई और शिवाजी को प्रेरणा देने वाली थी वीर माता। एक तरह वो प्रेरणा दे रही थी कि ये जो किला जो पराधीन हो गया है इसे तो ये स्वाधीन करना है, स्वतंत्र करना है, ये होती हैं वीर माताएं। फिर आते और फिर आता है प्रेरणा देने वाली वीर माता और हाड़ी की रानी का बलिदान। देखो कि जो चूड़ावत सरदार था उसका पति कहीं दूसरी जगह सेना के लिए जा रहा था, आक्रमण कर दिया, तो वो कई बार तो खुद आया और तू ठीक रही हो, पत्नी के मोह में था। फिर उसने एक सेनापति भेजा कि देख जरा ये पत्र मेरा दे दीजिए, रानी ठीक रहे, अभी क्योंकि जल्दी में शादी हुई थी। तो वो जब बार बार वो मोह में था, रानी समझ गई कि ये तेरे मोह में है, तो उसने जो सेनापति आया था उसका अपना गर्दन काट करके और उसको दे दिया। बोले ये दे देना राजा को, और उसने राजा ने उसके बालों की गांठ मार करके अपने गले में लटका लिया। ये है भारत की वीरांगनाएं, और राष्ट्र की खातिर अपना भी बलिदान कर दिया। कोई राज सुख
सोचा नहीं, कोई भी किसी तरह का जीवन का आनंद भी न लिया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। तो चूड़ावत सरदार को अपना सिर ही भेंट कर दिया। और फिर देखिए पटियाला जो हमारा पंजाब है, वास्तव में पटियाला जो देश पंजाब है ना, ये क्रांतिकारियों का है, वीरों का देश है। सरदार जो हैं वीर हैं, और इनकी जो सत्संग होते हैं, उनकी कथा होती हैं, उनमें बहुत अच्छे वीरों के इतिहास तो पढ़ते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सरदारों का भी बहुत बलिदान हुआ है। और सरदारों का बलिदान भाई जो ये क्या नाम है, शहीद भगत सिंह को जो प्रेरणा देने वाली थी, और माता विद्यावती थी। जब विद्यावती के गर्भ में और भगत सिंह थे, तो उस समय महर्षि दयानंद तो उस परिवार को जनेऊ संस्कार दिया, उनके दादा को, भगत सिंह के को। तो उस समय जब गर्भ में थे भगत सिंह, तो उन्होंने महर्षि दयानंद ने अच्छी वीर संतानें कैसे पैदा हों, उस समय विद्यावती को उपदेश दिया, और उससे और वीर पैदा हुआ। देखिए ये भारतवर्ष वीर माताओं का देश है, वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। तो इसलिए तो हमें जो है इन वीरांगनाओं के इतिहास पढ़ने चाहिए। और जो आजकल हमारे ये हिंदुत्व में रिवाज तो बहुत है, खाते पीते व्रत करते, 9 दिन व्रत करते, भूखे रहते। अरे व्रत किस लिए कर रहे हो? देखिए व्रत का मतलब है, कोई मेरा बर्तन घर का गंदा है तो हम उसको सफाई करते हैं, सफाई करके कुछ उसमें अच्छा पदार्थ डालते हैं। जब तुम व्रत करते हो तो व्रत में अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार उसमें डाला करो, प्रेरणा लिया करो, हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लो, इतिहासों को समझो। ए दुनिया वालों, ये महापुरुष हैं, ऐसी संस्कृति विश्व में कहीं है ही नहीं जो आर्यों की और आर्यव्रत देश की है। तो मैं सभी से कहता हूँ, उस परम पिता परमात्मा से ये फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परम पिता परमात्मा, ऐसी आत्माएं भाई विश्व में भेजें। और आपके पास कोई पुण्य आत्माओं की कमी थोड़ी है। और जो आज दुर्गा माता का हम जन्मदिन मना रहे हैं, इतिहास मना रहे हैं, वो आत्मा जहाँ भी हों, शहीदों की आत्माएं जहाँ भी हों, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, वो सुख शांति में हों। वो क्यों, उन्होंने अपने जीवन में सुख नहीं पाया, मानव मात्र के लिए उन्होंने अपना बलिदान किया। हे प्रभु वे आत्मा आपकी शरण में हैं, सुख में रहें, उन्हें दुख कष्ट ना हो, और ऐसी आत्माएं भेजते रहें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।